Photosynthesis Part 15. Blackman's Law of Limiting Factor. According to this law, rate of photosynthesis is controlled by slowest factor. Slowest factor is that factor which is present in the lowest or minimum concentration in relation to others. ब्लैकमन लॉ के मुताबिक फोटोसिंथेसिस का रेट स्लोएस्ट फैक्टर की वजह से कंट्रोल होता है और स्लोएस्ट फैक्टर वो फैक्टर होता है जो सबसे कम अमाउंट में इन्वायरमेंट में मौजूद होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और टेम्परेचर ये सब फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं, लेकिन ब्लैकमन्स लॉ के मुताबिक इनमें से जो फैक्टर कम अमाउंट में मौजूद होता है वही फैक्टर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर माहौल में लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल्स या पानी कम अमाउंट में पौधे को मिलता है, उस वक्त फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए हर फैक्टर का एक मुनासिब मिकदार में होना ज़रूरी है। It is explained by taking two external factors, that is carbon dioxide and light intensity. On increasing carbon dioxide concentration, the rate of photosynthesis also goes on increasing. Now, if the carbon dioxide concentration is further increased, no increase in the rate of photosynthesis. At that time, light is the limiting factor, because under such condition, rate of photosynthesis can be increased only by increasing the light intensity. यहाँ पर हम दो एक्सटर्नल फैक्टर लेकर इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट इंटेंसिटी। ये दो फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन माहौल में बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में बढ़ गई तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी उस वक्त कम रहेगी। फोटोसिंथेसिस अब इस वक्त लाइट जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। इस कंडीशन में जब तक लाइट इंटेंसिटी नहीं बढ़ती, फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो फैक्टर ज़्यादा है वो फोटोसिंथेसिस को नहीं कंट्रोल कर रहा है, बल्कि जो फैक्टर कम है वो फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करेगा, और वही कहलाएगा लिमिटिंग फैक्टर या स्लोएस्ट फैक्टर। देन सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्या अहमियत है वो हमको यहाँ पर बताना है। नंबर 1, फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधा अपने लिए ग़िज़ा तैयार करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 1, प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। पौधे अपने लिए फोटोसिंथेसिस के दौरान ग़िज़ा तैयार करते हैं। नंबर 2, प्लांट्स ऑल्सो प्रिपेयर
फूड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। स्वाई तरकीब के जरिए पौधे दूसरे जानदारों के लिए भी ग़िज़ा तैयार करते हैं। थर्ड, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस is used by other organisms during respiration। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है और ये ऑक्सीजन दूसरे ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के दौरान यूज करते हैं। नंबर 4, ऑक्सीजन इज ऑल्सो यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर अराउंड द अर्थ। स्वाई तरकीब के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो ओजोन लेयर बनाने के लिए भी काम आती है। ओजोन लेयर जो माहौल में एक लेयर है जो हमको अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, तो ये भी ऑक्सीजन के ज़रिए तैयार होती है जो स्वाई तरकीब के दौरान रिलीज होती है। नंबर 5, सोलार एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधा जब सोलार एनर्जी यानी सनलाइट को जज्ब करता है तो उसको वो केमिकल एनर्जी यानी एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है और फिर यही केमिकल एनर्जी उस पौधे में कार्बोहाइड्रेट तैयार करने के लिए काम आती है। नंबर 6, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो प्रोवाइड फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू ह्यूमन। पौधे में जब फोटोसिंथेसिस होता है यानी स्वाई तरकीब का अमल होता है तो उसकी नशोनुमा होती है और फिर उस पौधे से हमको बहुत सारे प्रोडक्ट हासिल होते हैं, जैसे ईंधन हासिल होता है, कोयला हासिल होता है, पेट्रोलियम हासिल होता है और नेचुरल गैस हासिल होती है। स्वाई तरकीब का अमल कई तरीके से अहमियत का हामिल होता है।